Hi guys, welcome to the Technobrighter. Today we are discuss on the topic the content of a project plan. It is a topic of the chapter planning the project and the chapter of the subject the project management. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान किसको बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लान एक वेल डेवलप्ड प्लान है जो उसको सक्सेस कैसे करते हैं वो बताता है। वो हमें वो वर्क आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, बजट कितना होगा, स्टार्ट डेट एंडिंग डेट यानी कि टाइमलाइन कितना होगा, वर्क ब्रेकडाउन यानी कि इश्यूज क्रिएट हो गए तो वो किस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसका मेन गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये सब हमें प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू पता चलता है। Then after the having well developed project plan यानी कि जो एक अच्छा डेवलप्ड प्रोजेक्ट प्लान है वो एक हमें सक्सेस रेट यानी कि इजीली सक्सेस दिलाता है। एक वेल डेवलप्ड प्लान होता है वो हमें इजीली सक्सेस दिलाता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका प्रोजेक्ट प्लान है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का टूल है जो कि उसको एक कम्युनिकेशन टूल और उसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल टूल यानी कि उसको क्या क्या कंट्रोल करना है वो बताता है। प्रोजेक्ट प्लान है वो प्रोजेक्ट को डायरेक्शन भी देता है कि कैसे उसको हैंडल करना है, फाइनल गोल कैसे अचीव करना है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बताता है कि उसके अंदर उसको कौन कौन से काम करने हैं। वो प्रोजेक्ट एक तरह से बोले तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर हर तरह के कंटेंट होते हैं प्रोजेक्ट प्लान के रिलेटेड, वो आ जाता है। जैसे कि उसकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी, उसकी बेसलाइन मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशंस, ये सारे की डिटेल्स है वो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आती है। फिर वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स क्या है स्टेक होल्डर के। स्टेक होल्डर्स यानी कि उसके उपभोक्ता यानी कि वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है उनके रोल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये भी डिफाइन करता है। साथ में वो ये भी इम्पोर्टेंट कौन कौन से वर्क करने किसको, ये भी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चलता है। प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू हम स्कोप चेंजेस कैसे करने, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर, फिर उस रिस्क इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किसके साथ कम्युनिकेशन करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी प्रोजेक्ट प्लान्स के अंदर बताया जाता है। साथ में उसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया ऐसे कि बेसलाइन यानी कि एंड डेट, स्टार्टिंग डेट, शेड्यूल, कॉस्ट,
रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से लाना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाना है, कौन कौन सी प्रोसेस करनी है, ये सब एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर दिया जाता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, वो है कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि कौन कौन से कंटेंट्स है वो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आ सकते हैं। मेन कंटेंट है राइट, वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है ओवरव्यू। ओवरव्यू यानी कि आपको पता चल एज अ वर्ड के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिटेल दी जाती है कि ये उसका गोल क्या है, क्या अचीव करना है, जो अचीव करना है उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी है, ठीक है, उसका शेड्यूल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब कैसे ये सब कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, फिर इश्यूज कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, ये सब ओवरव्यू में दिया जाता है। देन आफ्टर सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर प्रोजेक्ट में होने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके अंदर साथ में ये कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन के मेंबर्स, कौन सी टीम, कौन से स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी बताया जाता है। यानी कि शॉर्ट्स में ये बोले तो कौन क्या काम करेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कौन क्या क्या काम करेगा वो बताया जाता है ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, किसको क्या क्या करना है। देन नेक्स्ट है जनरल अप्रोचेस। जनरल अप्रोचेस क्या है, तो कि वो एक टेक्निकल और मैनेजरियल अप्रोचेस है जो डिस्क्राइब करता है हर एक काम को। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच, क्लाइंट और थर्ड पार्टी के बीच किया जाता है। एज यूजुअली आप सबको पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि जिसके अंदर स्पेसिफिक किया जाता है कि रिपोर्टिंग किसको करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट कितनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, ठीक है, अगर डिलीवरी करनी है तो कितने टाइम में करनी है, अगर उसमें कोई इश्यूज क्रिएट होता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी होती है। तो ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है जो कि एक डॉक्यूमेंट्स थ्रू होता है। ये मेन डॉक्यूमेंट है, ऐसे बोले प्रोजेक्ट प्लान के अंदर तो हम बोल सकते हैं। देन आफ्टर आता है शेड्यूल। शेड्यूल कैसे तैयार की जाता है, तो क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों को ध्यान में रखते हुए और सारे टास्क को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए शेड्यूल को तैयार की जाती है। फिर आता है रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। अब रिसोर्स रिक्वायरमेंट यानी कि मैंने जैसे बताया कि कॉस्ट, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी होगी इसके अंदर, जैसे कि प्रोजेक्ट एक्सपांस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मॉनिटरिंग कॉस्ट है, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, इस कॉस्ट को मॉनिटरिंग कैसे करें, ठीक है, टोटल जो कॉस्ट जा रही है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको मॉनिटरिंग कैसे करें और उसको
हो सके उतना कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, ये सब भी प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू बताया जाता है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट जिस कोई भी इश्यू क्रिएट होता है, वो चाहे नेचुरली हो, यानी कि बैड वेदर्स, ठीक है, फिर डेडलाइंस यानी कि काम कंप्लीट हुआ नहीं है अभी और डेडलाइंस पास में आ रही है, ऐसा कोई इश्यूज हो, या तो कोई इक्विपमेंट है वो फेलियर होता है, ठीक है, तो ये सब को कैसे फेस करना है और कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं वो भी इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट में दिया जाता है। साथ में ये भी बताया जाता है कि इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसके साथ कम्युनिकेशन करना है। देन आफ्टर आता है इवोल्यूशन मेथड, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको उसकी क्वालिटी को मैनेज कैसे करें वो भी बताया जाता है। तो इस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कौन कौन से मेथड यूजेस करने हैं वो उसकी हिस्ट्री के साथ डिटेलिंग में बताया जाता है, जिसको आफ्टर कंप्लीशन प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है, उस पर कौन कौन सी प्रोसेस करनी है वो भी डिटेल में बताया जाता है इन द इवैल्यूएशन मेथड। फिर आता है पर्सनल क्या है, तो इट्स अ कवर द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट वर्कफोर्स। तो ये सारे कंटेंट है, ये 9 कंटेंट्स है वो प्रोजेक्ट प्लान के लिए इम्पोर्टेंस कंटेंट है। ये कंटेंट तभी यूज नेसेसरी है जब ये कोई लार्ज और नॉन रूटीन प्रोजेक्ट हो, यानी कि कोई मेगा फैक्ट्री को, मेगा प्रोजेक्ट को हम डेवलप करने वाले हैं, तो ही इस प्रोजेक्ट प्लान को हम अप्लाई करते हैं। बाकी छोटे बड़े प्लान के लिए ये इतना नेसेसरी नहीं है, उसके लिए शेड्यूल और बजट ये इनफ है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल टेक्नोब्राइट।